नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल मीडिया से। और आज एक खास मुलाकात हम करने जा रहे हैं दिव्या श्रीवास्तव जी, जो संस्थापिका है सबका मालिक एक फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन जो है सामाजिक कार्य तो करता ही है, लेकिन इसके साथ ही हेलमेट के लिए एक जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें कि दिव्या श्रीवास्तव जी ने काफी फ्री हेलमेट भी बांटे हैं और इसके लिए इनको काफी प्रोत्साहन भी मिला है। आज हमारे साथ वो इस पॉडकास्ट में मौजूद है, इस इंटरव्यू में मौजूद है, और हम उनसे इस फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस विजन को लेकर ये फाउंडेशन बनाया गया है और आने वाले समय में हेलमेट सड़क सुरक्षा अभियान के तहत और क्या क्या प्रयास ये करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मौजूद संस्थापिका सबका मालिक एक फाउंडेशन की दिव्या श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैम। नमस्ते जी नमस्ते आप सभी को। हम पहला क्वेश्चन आपसे लेते हैं कि जैसे आपने सबका मालिक एक संस्था की शुरुआत की, तो इसका विचार कैसे आया आपके मन में? सर सबसे पहले तो 2015 में आई लॉस्ट माय हस्बैंड। सिवनी के पास एक ब्रिज पड़ता है, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का सबसे प्रमुख कारण था हेड इंजरी। और हेड इंजरी में पहली लाइन ही डॉक्टर ने ये बोला कि हेलमेट पहने होते तो इतनी सीवियर चोट नहीं आती। फिर हमने धीरे से अपना स्कूल का गठन किया है। देव डिवाइन किड्स स्कूल में चलाती हूँ, यही वाराणसी में जी वाराणसी में। मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ पर। तो पहला कार्यक्रम हमने जयस्तंभ चौक में किया, जिसमें स्कूल के माध्यम से, हमारे स्कूल की समिति है साईं देव दिव्य शिक्षा समिति के माध्यम से हमारा पारिवारिक कार्यक्रम एक हुआ, जिसमें हमारे जिले के एडिशनल एसपी सर आए थे, आकाश भूरिया सर एवं उनकी समस्त टीम आई थी। और उस कार्यक्रम से जो प्रोत्साहन मिला है भूरिया सर के माध्यम से और यहाँ के टीआई सर के माध्यम से, वो जो क्रम चलता रहा सर। फिर स्कूल में भी हमने अभिभावकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया। अच्छा, तो ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? सर लगभग 2016-17 की बात कर रही हूँ। अच्छा। उस समय से लेके आज तक हमने लगभग 4,500 से ऊपर, लगभग 5,000 हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, बीएड कॉलेज में, उस कॉलेज में भी मैंने जब हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ से अनुराग प्रकाश सर थे, टीआई सर, वो हमारे साथ गए थे। हमने उनको मुख्य अतिथि बनाया था और वो गए थे। उन्होंने जब बच्चों को हेलमेट की जो महत्व बताया है, पूरा कॉलेज, पूरी जितनी भी मैम सर बच्चे जो इंस्पायर हुए थे, और हर एक परिवार जो उसके बाद से हमें इतना मोटिवेट करता था कि नहीं मैम, इस काम को आपको करते रहना है। अच्छा। बिल्कुल, आप इसे रोकिए नहीं, क्योंकि यहाँ ये प्लेस थोड़ा छोटा है और यहाँ पे इस सब चीज़ों की के लिए जागरूकता की ज़रूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं। एक छोटी पहल आपने किया है। फिर वो कार्यक्रम बढ़ते 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 फिर बालाघाट जिले से एक बार कॉल आया, यातायात पुलिस का ओर से हमें सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, यातायात पुलिस ने आपको कहाँ पे? बालाघाट में? बालाघाट में सम्मानित जी, मेहरा सर थे यातायात पुलिस के टीआई सर। अच्छा। तो उनके द्वारा हमेशा, जब तक वो यहाँ रहे, हमेशा कॉल आते थे कि आज कार्यक्रम है बेटा, आपको आना है और पूरे परिवार के साथ आइए। फिर 2-3 साल ऐसे ही हुए और प्रत्येक वर्ष जब हम अपने अभिभावकों को, कुछ बहुत नीडी अभिभावक हैं, कुछ छात्र छात्राएं हैं, उनको जब हमने हेलमेट वितरित किया और ऐसे ऐसे हादसे भी सामने आते गए। अच्छा। कि अगर आज हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद कुछ जगह से कॉल आया कि अरे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो हेलमेट ना पहनने की वजह से? हेलमेट ना पहनने की वजह से, जैसे कई तो मुख्य स्पॉट ही बन गए वाराणसी में या बालाघाट क्षेत्र में, कि उन जगहों पे निश्चित रूप से अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो वहाँ एक्सीडेंट होना संभव ही है। जैसे कि आपने नोटिस किया और बताया, तो कौन कौन सी जगह लगती है ऐसी? सर ऐसे दीनदयाल चौक पे जब ये चौपाटी थी, ओके, तब तो निश्चित था कि शाम हुई है या मॉर्निंग भोर के समय पे 4:30 से 5 बजे, अगर कोई भी मॉर्निंग वॉक पे घूम रहा है, गायत्री मंदिर वाला जो एरिया है वहाँ पर, आलोक भवन के सामने वाला जो एरिया है, और हम आगे चलें तो अभी जो ब्रिज बन रहा है उसके आगे, वहाँ ये पीक स्पॉट थे कि जहाँ पे आपको एक ना एक
15-20 दिन की आड़ में ऐसी खबर एक आएगी, घटना सुनने में मिलेगी आएगी। ही। अच्छा। तो सर जब हम इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिलते हैं और जब वो ये चीजें बताते हैं तब भी उतना समझ में नहीं आता कि नहीं ऐसा होता होगा। लेकिन जब हमने अपनी आंखों से देखा, मेरे परिवार में जब घटना हुई थी तब मैंने देखा नहीं है उस एक्सीडेंट को, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उस कुछ लोगों के एक्सीडेंट को देखा है और मुख्य रीजन सिर्फ इतना है कि हेड इंजरी आ गई और बहुत ज्यादा खून बह गया, खून बह गया। और ऑन द स्पॉट या मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे में ही मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन इतने विस्तृत रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जागरूक हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं करता, हर जिले हर तहसील में इस तरह की जागरूकता के अभी लिए जैसे 1 नवंबर से हमारे यहाँ बालाघाट बिल्कुल। जिले में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी, इसके और लिए तो मैं अपने हाँ, एसपी सर का जितना भी धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूं मैं सीएसपी मैम और एसपी सर को। उनके उस समय को जो उन्होंने दिया था उस दिन, अपने बहुमूल्य समय का मैं आभार व्यक्त करूंगी, नमन करती हूँ उनके समय का, उनकी भावनाओं का, जो हम परिवारों के लिए उन्होंने सड़क पर उतरकर जागरूकता के लिए रुक रुक के एक एक व्यक्ति से विनती की है बिल्कुल विनती की है कि आप हेलमेट पहनिए। जुर्माना सर कोई भी भर सकता है, जुर्माना तो कोई भी 100-500 रुपए देके और बिल्कुल। उनकी चीजों को आप हर दिन दिखाइए। चौक चौराहों के नाम के लिए अगर हम वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं तो आप वो सब छोड़ दीजिए, आप उन तमाम विशेष जगहों पर, चौक चौराहे पर इनके वीडियोस दिखाइए कि सर कितना विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन अनुरोध कर रही है कि आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा अगर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला मुख्य जो एक जरूरी चीज जो है कि हम अगर घर से बाहर निकलें तो हमें एक हेलमेट जरूर रखना है, चाहे हम पीछे वाले व्यक्ति के रूप में जा रहे हो या सामने वाले चला रहे हैं, ओके। हमारे पास हेलमेट होना ही चाहिए। तो ये हमारा एक व्यक्तिगत सामान है कि जिसको हमको डेली ही यूज करना है। डेली मैं भी गलत हूँ कुछ जगह पर, मैं भी इसका उपयोग नहीं कर पाती हूँ कि ये छोटा प्लेस है। हाँ, जैसे कि अब कई लोग करते ही नहीं, जैसे हम ही मार्केट चले गए तो अब लोगों से क्या झूठ बोलना कि हम लोग भी नहीं पहनते। होती हैं ऐसी गलतियां, लेकिन जब हम ऑन द वे मुख्य सड़कों पे जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ से बालाघाट जा रहे हैं, रामपाली जा रहे हैं, कटंगी जा रहे हैं, लालबर्रा, तो आप निश्चित रूप से बहुत जरूरी हो जाता है, बिल्कुल हेलमेट लीजिए और अपने साथ लेकर ही जाइए। तो जिस तरह का जो सपना था कि हमारे जिले से ही ये कार्य शुरुआत हुई थी मेरे परिवार के माध्यम से, और आज सर ने जो हरी झंडी दिखाई है, और जिस तरह का कार्य सीएसपी मैम ने तो जो 3 बजे रात को किया है, हाँ, वो जो फुटेज देखा है मैंने वो भी, कि मैम ने इतने अच्छे से इस कार्य को किया है, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण टीम का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमारे जिले को एक नई दिशा में प्रेरित किया है और बिल्कुल अपने कार्य को संपन्न कर दिया, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है सर, चीजों को करवाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। बहुत, और इसमें और भी ऐसे लोग हैं सामाजिक रूप से, जैसे फिर हमने एक संस्था का गठन किया, सबका मालिक एक अभियान, जिसमें हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य छात्र छात्राओं को और कुछ नीडी परिवारों को करते हैं, विद्यालय के माध्यम से भी, महाविद्यालय के माध्यम से भी। और सबका मालिक एक में कुछ ऐसे लोग भी हैं सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो सड़कों के किनारे पर निराश्रित हैं या बहुत छोटे रूप में अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे कि मूची हैं, कुछ मुर्रे बेचने वाले, अपना ऐसे जो बहुत छोटे तो रूप में यानी आपका कहने का मतलब आपकी संस्था इस ओर भी काम कर रही है कि जैसे कि जो ठेले वाले हैं, मुर्रे वाले हैं, जो एकदम ही लोअर क्लास के लोग हैं, तो उनकी भी आप कैसे मदद कर रही हैं? सर वो तो सबसे ज्यादा स्वाभिमानी लोग हैं, वो तो अपने इतने छोटे काम से भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपके ठेले देने से क्या होता है, ठेला देकर भी तो जगह को आप लोग कैप्चर कर रहे हैं।
हमने जबकि चलित ठेला दिया है, हाँ। जो वो सुबह लगाए और शाम को शाम हटा को सकते घर लेके जा सकते। जी। लेकिन हम उनकी सिर्फ एक तरह से मदद सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि वो व्यवस्थित रूप में बैठे। उनके कार्य को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कार्य वो स्वयं ही करेंगे, उसी से ही अपना भरण पोषण बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ उनको देने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि वो व्यवस्थित दिखें और व्यवस्थित रूप से उनका कार्य भी दिखे कि हाँ, इनका एक ठेला है और यहाँ पे ये काम करते हैं। ये काम करते हैं ये हाँ, भी। और हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, बालाघाट जिले से लेके संपूर्ण क्षेत्र में, कि आप भी इस कार्य में हमारा सहयोग करिए कि जितने भी सड़क के किनारे निराश्रित लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास ठेले की भी व्यवस्था नहीं है और वे दिन में 100 रुपए या 50 रुपए के लिए सड़क के किनारे पे बैठकर काम कर रहे हैं, तो हम उनकी इतनी तो मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलित ठेला देना है या ऐसा कोई भी कार्य करना है कि हम उनसे कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर पाए। तो आपके फाउंडेशन में अभी कितने लोग हैं? सबका सर मालिक है? लगभग 18 लोग हैं हम लोग। अच्छा। जिसमें से सबसे प्रमुख जो मुझे इस अभियान के लिए प्रेरित किया है, वारासिवनी से निर्दोष मॉडल अंकल। हाँ, निर्दोष मॉडल जी। और इंदौर से डॉक्टर अजय जैन जी, और जो पूर्व आरटीओ ऑफिसर रहे हैं चिकवा सर ने हमेशा ही, जब भी हम लोग ये कार्य करते रहे हैं हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का, हमेशा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी लेकिन उनका जो कॉल सबसे पहले आएगा, बेटा कब कर रहे हो, इस साल कब कर रहे हो। और जब हमने बताए थे कि सर ऐसा ऐसा है और हमको ये काम करना है, तो उन्होंने ही पूरे मुख्य प्रमुख बिंदु बताए कि नहीं, आप इस बिंदुओं पे भी काम करिए। अच्छा। और एक रेलवे के सर हैं, संतोष पटले सर कटंगी के हैं, जो रेलवे के प्रमुख थे और नागपुर से रिटायर हुए हैं। तो वो भी हमारे आपके ग्रुप में फाउंडेशन में? जी। तो उन्होंने जितने भी होर्डिंग्स वगैरह रहते हैं और जो रेलवे से रिलेटेड जो कुछ समस्याएं आती हैं यात्रियों को, उसके विषय में भी कुछ प्रमुख बिंदुओं पे कार्य करने के लिए इस फाउंडेशन को कहा है। तो कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु है? जैसे जो कि सर सबसे ज्यादा तो रेलवे ट्रैक पे क्या होता है कि बच्चों का हाथ छूटा और बच्चे सीधे खेलने कूदने चले जाते हैं और थोड़ी देर में ट्रेन आती है, हाँ, हाथ से और हो कुछ जाते ना हैं। कुछ हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं विस्तृत रूप में, अभी तो हमारे पास समय कम है। हाँ। और होर्डिंग्स का जो आजकल बहुत ज्यादा चल गया है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट्स हो, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं। हाँ, और होर्डिंग्स वो लगे कभी हुए रहते कभी बहुत बड़ा एक हादसे का रूप लेता है। पूना शहर में तो हमने सुना ही है, नागपुर में भी हुए, मुंबई में भी सुना है, और कुछ छोटे जिले तहसीलों में भी हैं। और उनका कहना ये है कि आप जब जागरूकता कर रहे हो तो उसमें कोई क्षेत्र मायने नहीं रखता है, कोई गांव मायने नहीं रखता है, हर एक नगरवासी को जागरूकता के लिए प्रेरित करिए। बिल्कुल। कि हम कैसे नागरिक बने, हमें जागरूक नागरिक बनना है। हमें सुरक्षा के लिए हमेशा प्रशासन या इसको उसको नहीं बोलना है। सबसे पहले हमको खुद को देखना है कि हम कैसे सावधानी पूर्वक काम करें कि हमारे जीवन में इस तरह के हादसे तो ना हो। यानी सबसे पहले खुद में बदलाव लाना है। जी, ताकि हम दूसरों को बता सकें। अब जैसे सीट बेल्ट का सवाल है सर, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कार खरीद सकता है तो उसमें इतनी क्षमताएं तो रहती है, हर व्यक्ति को जानकारी है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही होती ही है। और चाहे मध्य प्रदेश हो या भारत हो या कहीं पर भी हो, रूल्स सभी जगह पे हैं, हमने ही फॉलो नहीं किया है। तो इसीलिए जो जागरूकता हमारे स्तर के द्वारा 1 नवंबर से हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा, हमारे एसपी सर के द्वारा, सीएसपी मैम के द्वारा जो चलाई गई है, उसमें हम सभी को उनका सहयोग करना है। और अगर उन्होंने इसको पारित ही कर दिया है कि नो हेलमेट नो राइड, तो बिल्कुल हमको उसको बिना किसी मतभेद के बिल्कुल उस कार्य को संपन्न करने में उनका सहयोग करना है। जैसे अभी ई चालन की भी प्रक्रिया जो है बालाघाट में चालू हो गई है। अगर आप इधर उधर से भी जा रहे हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों से भी गुजर रहे हैं, तो आपको पकड़ लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दिख नहीं रहे हैं, वो भी दिख रहा है उन्हें कि नहीं, आप कहीं पे भी हो, आपने हेलमेट नहीं लगाया था, और अगर मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो जाता तो
ओके, तो अभी लास्ट टाइम आपने कब फ्री हेलमेट वितरित किया था? सर अभी तो हमने लास्ट ईयर किया है और इस साल हम 14 नवंबर के दिन 2024 को किया है जी आपने? ओके। हम हर साल या तो 14 नवंबर के दिन या बसंत पंचमी के दिन अपने विद्यालय के माध्यम से और कुछ प्रमुख चौराहे आदि पर जाकर कुछ नीडी लोगों को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं। और इस साल हम 14 नवंबर के दिन एक अभी जागरूकता इसी महीने 14 जी नवंबर 14 ओके। नवंबर के दिन एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें समस्त वारासिनी के विद्यालय महाविद्यालय के बच्चों को नुक्कड़ नाटक स्लोगन्स और सड़क सुरक्षा संबंधित विषय पर ही अपनी प्रस्तुति देने बुलाया गया है और कुछ नीडी अभिभावकों छात्र छात्राओं को निशुल्क हेलमेट वितरण के लिए भी। ये कहाँ पे करने वाले हैं ये सर प्रोग्राम अभी आप? स्थान तो अभी निश्चित नहीं है ओके। क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो ओपन में करना थोड़ा कठिन होगा हाँ, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है बारिश हो रही क्योंकि है। अभी हाँ। वैसे संभवतः ये है कि हम दीनदयाल चौक के पास ही करेंगे। दीनदयाल चौक के जी, पास से। जी। ओके ओके। तो और आपके फाउंडेशन के अभी आने वाले समय में और कुछ नए काम? जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने इस साल अभी नवरात्रि के समय पे शारदीय नवरात्रि नहीं चैत्र नवरात्रि चैत्र में नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में जी पड़ती चैत्र नवरात्रि में हमने गौशाला में बच्चों को भोजन प्रसाद वितरण किया था। है। अच्छा, कौन सी जी, गौशाला में ये? वारासिनी की गौशाला ओके। में। और सर हम प्रमुख एक विषय और भी है सड़क सुरक्षा संबंधित। जब भी आप हादसे देखते हैं हादसे दो तरह के हैं, जान और भी लोगों की जा रही है। जितने भी प्रमुख सड़कें बनी हैं जितने भी बड़े बड़े रोड बनी हैं वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारी गौ माताओं का। गौ माताओं को। और जो पालतू पशु हैं हमारे गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्लियां, आपको कहीं भी आप बड़े मार्ग पर जाइए NH4 NH7 पर जाइए वहां पर आप लावारिस दिखती है। जी निराश्रित गाय बैठी रहती हैं और मोस्टली चाहे दिन हो दोपहर हो रात हो आपको सड़क के किनारे कम से कम 8 से 10 एक्सीडेंट दिखेंगे जिसमें गाय मरी पड़े रहेंगी। यह दुर्घटना और रहित ये रहे। हमारी माता जी हैं, हम उनको पूजते हैं और उनके लिए भी हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले कि हम इस तरह की रोकथाम कर पाए कि हम माता जी की उन्हें भी चोट ना उन्हें पहुंचे। चोट ना लेकिन पहुंचे। आपको क्या लगता है ये जो लावारिस गायें घूमती है जो जानवर घूमते हैं ये किनके होते होंगे जो छोड़ देते हैं? सर कुछ तो निराश्रित गाय हैं ओके, इस पर और रोक निराश्रित लगाना गायों के लिए भी एक निश्चित स्थान दीजिए। हाँ। चाहे कहीं पर भी रहें किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी क्षेत्र के हों, अगर निराश्रित गाय हैं तो उनके लिए भी एक स्थान मिले। और हमारे वारासिनी में तो बहुत ही बड़ी गौशाला है हाँ, जो हमारे संचेती अंकल कटंगी रोड पे जी नवोदय के संचालित कर सामने। रहे हैं। और गौरव संचेती जी जिन्होंने सबसे पहले गौ हत्या के लिए इस कार्य में बहुत ही विस्तृत रूप से कार्य किया है। हमारे संचेती अंकल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे वारासिनी को इतना अच्छा ख्याति नाम मिला है गौशाला बनाकर। और वो भी इस कार्य में बहुत ही जागरूक है कि माता जी से उन्हें बहुत प्रेम है गौ माता से। और हम भी यही चाहते हैं कि जो निराश्रित गाय हैं या पालतू पशु ही जो भी हैं अगर वो सड़कों के किनारे पर मरे पड़े भी रहते हैं सर 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं कोई उठाने वाला नहीं रहता, तो ऐसा ना हो। और हाँ शासन प्रशासन इसके विषय पर भी ध्यान दे। यानी यही है ना कि एक टाइम में जो गायों को जो है जितने दिन रखना है उसका यूज हो गया। हाँ। उसके बाद गाय के मालिक जो है छोड़कर उनको छोड़ ये देते नहीं हैं उन्हें। इस पर सबसे पहले जी, रोक इस लगाने पर की तो सबसे ज्यादा जरूरत रोक लगना चाहिए। है ना? हमारे अभी एक मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है जयवार सर, उनका भी अभी पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ लाल बर्रा रोड पर। अच्छा। और उसका सबसे प्रमुख जो रीजन था सुअर सामने से आया। अच्छा। तो सर ऐसी चीजों के लिए कोई क्या कर सकता है बताइए, चलती गाड़ी में हम क्या उस समय पे कौन सी ऐसी सावधानी बरतें। तो जो मतलब जो मेन जगह है जहाँ से डेली ही किसी ना किसी व्यक्ति को निकलना है और वहां पर अगर पालतू पशु जानवर वगैरह जो भी घूम रहे हैं उनको हम कैसे सड़कों पर आने से रोकें। रोके ये सोचना जरूरी है। बहुत और बढ़िया। सबका मालिक एक अभियान के माध्यम से हम अभी जो कार्यक्रम रख रहे हैं उसमें हम सभी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, कुछ समाज सेवियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं
और यही अनुरोध है हर घर परिवार से कि हमारे सर ने जो 1 नवंबर से अगर नियम लागू किया है तो पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस पे किसी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें और उनका भरपूर सहयोग करिए। और हर जो भी गली और मोहल्ले हैं, जो भी गली मोहल्ले हैं, गली मोहल्लों के नाम ऐसे बच्चों, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर रख लीजिए जो हमें हर दिन प्रेरित करें। मेरे मोहल्ले में अभी पिछले साल ही मेरा भाई छोटा गगन हनवत जो है वो डीएसपी बने हैं। पीछे मेरे चाचा जी वो एडिशनल एसपी हैं, अमित वर्मा जी। और मेरा एक और भाई है वहाँ पर, अमित रांगडाले, जो एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। तो हम तो अपनी गली का नाम अमित मार्ग रखना चाहेंगे, गगन मार्ग रखना चाहेंगे कि ताकि प्रेरित हो लोग उससे। हर बच्चा, हर परिवार उनसे प्रेरित हो। तो आप ऐसे लोगों का संदेश जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार में लाइए। हर चौक चौराहे पर हमारे सर के वीडियोस दिखाइए और हर परिवार को उनका सहयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। बिल्कुल। और जो आज के युवा है जो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, सर, उनके ये लिए क्या सारी मैसेज देना उनके चाहेंगे? लिए तो बस यही है कि जिनको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपने घर परिवार में, अपने दोस्त को, मित्र को, पालतू जीव जंतुओं को, जिसको भी आप सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं, उनका चेहरा पहले लाइए कि अगर मैं प्रोटेक्शन नहीं बरतूंगा और मेरी जान चले जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा, मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। और एक छोटी सी सावधानी से हम अपने जीवन को, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। इसमें क्या बुराई है? तो आप सभी युवाओं से यही कहना है और सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। इसे मजबूरी बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि ये आपकी जान को बचाएगा ही साथ आपके घर में जो लोग इंतजार करते हैं आपका कि आप वाहन चलाकर सकुशल अपने घर पहुंचे। नमस्कार, मैं प्रणय श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय कवि, व्यंगकार, साहित्यकार, पारसौनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारी एक संस्था है जिसने एक ग्रुप बनाया हुआ है सबका मालिक एक, और सबका मालिक एक ग्रुप के माध्यम से हम सड़क सुरक्षा के अंतर्गत मानव जीवन को बचाने के लिए विगत अनेक वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो हमारी बेटी जो संयोजिका के रूप में कार्य करती है दिव्या श्रीवास्तव, उसके द्वारा लगभग 5000 से अधिक जो है हेलमेट का वितरित कर चुके हैं। इसने अभी जो है अपना लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसके माध्यम से हम वर्तमान में जो परिवेश में चल रहा है कि हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है गवर्नमेंट ने, और शासन के निर्देश हैं कि हेलमेट चलाकर ही वाहन चलाएं। हमारे बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, मिश्रा जी के नेतृत्व में यह अभियान सघन रूप से 1 नवंबर से चालू हुआ है। इस संबंध में हम सभी नागरिकों से निवेदन करते जा रहे हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा, यातायात विभाग के द्वारा जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, उसका हम अच्छे नागरिक होने के नाते पालन करें, अच्छी बातों को सीखें, अपने परिवार की ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, अपने स्वयं के जीवन को सतायु, दीर्घायु, सुखी बनाएं। इसी उद्देश्य से मैं कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखने जा रहा हूँ एक कवि के रूप में कि आओ लोगों तुम्हें सुनाए बातें कुछ हैं काम की, आओ लोगों तुम्हें सुनाए बातें हैं कुछ काम की, हेलमेट है चीज अनोखी जिंदगी के काम की, हेलमेट है चीज अनोखी जिंदगी के काम की, रोज पहनो हेलमेट चाहे हो जाओ लेट, रोज पहनो हेलमेट चाहे हो जाओ लेट, जीवन रक्षा करता है हेलमेट, जीवन रक्षा करता है हेलमेट, दुर्घटना में बचाता है। मैं दुर्घटना से बचाता नहीं बोल रहा हूँ, दुर्घटना में बचाता है। जीवन रक्षा करता है हेलमेट, दुर्घटना में बचाता है, परिवार के सभी सदस्यों को मुस्कान देते जाता है, परिवार के सभी सदस्यों को मुस्कान देते जाता है, सुरक्षित जीवन का महामंत्र है, सुरक्षित जीवन का महामंत्र है, बातें समझो मानव कल्याण की, हेलमेट है चीज अनोखी जिंदगी के काम की, रोज पहनो हेलमेट चाहे हो जाओ लेट, रोज पहनो हेलमेट चाहे हो जाओ लेट। सभी नागरिकों से निवेदन कि हेलमेट चलाकर ही अपना दुपहिया वाहन चलाएं, साथ ही अपने दुपहिया वाहन में जो पीछे बैठ रहा है उसको भी, पीछे बैठे वाले साथी को भी जो है हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें।
और जब हम चौपहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। यदि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो हेलमेट दो पहिए वाहन चलाते समय इसका उपयोग जरूर करें। सबका मालिक एक ग्रुप जिसकी संयोजिका श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा हेलमेट पहनने की जो मुहिम है दो पहिए वाहनों में वह चलाई जा रही है। इसके लिए आप सभी से अपील है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय। हमारे बालाघाट की एक सामाजिक संस्था सबका मालिक एक, जिसकी संस्थापिका है दिव्या श्रीवास्तव जी, जो लगातार इस ओर प्रयास करते जा रही हैं विगत कुछ वर्षों से लगातार, जिसमें वो समय समय पर लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरण करती हैं और सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करती आई हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है कि उनके प्रयासों, उनके भागीरथी प्रयासों को अब जाके गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो आइए हम सब मिलकर उनके इस प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं शशि श्रीवास्तव, निवासी वाराणसी, सबका मालिक एक ग्रुप के माध्यम से आपको एक दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये दुर्घटना हमारे परिवार के बीच में हमारे बड़े भाई साहब के साथ हुई थी। हमारे बड़े भाई साहब एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। मात्र सिर पर चोट आई थी। उस हादसे के बाद हमारा पूरा परिवार टूट चुका था। तो मेरा आपसे इस ग्रुप के माध्यम से निवेदन है कि यदि आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहनें। सबका मालिक एक ग्रुप काफ़ी दिनों से हेलमेट का अभियान चला रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इस अभियान के सहभागी बने। हेलमेट पहनना आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीना मोनू पांडे, सबका मालिक एक ग्रुप की सदस्य हूँ, जिसकी फाउंडर है दिव्या श्रीवास्तव, जो मेरी सहेली हैं और कई विगत वर्षों से वे हेलमेट वितरण का कार्य कर रही हैं। और शासन भी 1 नवंबर से इसे लागू कर दिया है कि सभी को हेलमेट पहनना 2 व्हीलर को अति आवश्यक है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसका पालन करें और अपना जीवन सुरक्षित करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयश्री अरोड़ा आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन द्वारा भी यह कंपलसरी कर दिया गया है कि हेलमेट उपयोग करें, अन्यथा जुर्माना देना होगा। जुर्माना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको कोई दंड देना चाहते, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए वो सहयोग करना चाहते हैं। सबका मालिक एक ग्रुप की फाउंडर है दिव्या श्रीवास्तव और उनके द्वारा हेलमेट अभियान चालू किया गया है। इसका सराहनीय कार्य वह कई सालों से कर रही हैं और इस साल 1 नवंबर से शासन की तरफ से भी इस कार्य को लागू किया गया है। और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट का उपयोग करें और अपना जीवन सुरक्षित रखें। घर पहुँचे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। दिव्या श्रीवास्तव जी ने अपने सबका मालिक एक फाउंडेशन के बारे में बताया, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप भी इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं इस फाउंडेशन में और क्या क्या होना चाहिए, क्या आप जुड़ना चाहते हैं। तो बस इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करता हूँ ख़त्म। जल्द ही मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।